आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दक्षिण के शहर हैदराबाद में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि तेलंगाना की राजधानी पानी में डूब गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। साथ ही लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हैदराबाद में हालात इतने खराब हो गए हैं जिसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना होगा। ये तस्वीर किसी लेख की नहीं है, ये बल्कि यशोदा अस्पताल की तस्वीर है। हॉस्पिटल में तूफानी सैलाब बह रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि हॉस्पिटल स्टाफ के पांव लड़खड़ा रहे हैं। उन्हें सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाए ये समझ नहीं आ पा रहा, जबकि ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर है। ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल की बाहर की लॉबी हो। ये हॉस्पिटल के पार्किंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको एक और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर बहते सैलाब में कारें प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती जा रही हैं और एक दो नहीं कई कारें बह रही है। एक के ऊपर एक दूसरी कार चढ़ी हुई आपको नजर आ रही है और इतने में ही तीसरी कार कैसे आकर इन दोनों कारों से टकरा जाती है कि दूसरी कार की हालत आप देखिए। बहती बहती ये तीनों कारें एक दूसरे से टकरा गई हैं। अब रेलवे ब्रिज का मंजर भी हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए ये पूरे शहर के हालात हैं। ये साइबर सिटी हैदराबाद है, ये हाईटेक सिटी कही जाती है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना फ्लॉप है वो आप देखिए। इतनी तेज बारिश और बारिश के बाद सड़कों पर पानी, और ये पानी नहीं बल्कि सैलाब सा नजर आता है। एक बार आप फिर से देखिए, ये 2 लाल कारें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और तभी इतने में तीसरी लाल कार और बहते हुए आती है, दूसरी को टक्कर मारती है और फिर तीनों कार इसी इलाके में इसी तरह फंस जाती है। अब रेलवे ब्रिज का मंजर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ब्रिज पर प्रचंड वेग में पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी की तूफानी रफ्तार में ये रेलवे ब्रिज धराशायी हो जाएगा। ये देखिए तेज पानी, उफनती हुई लहरें इस ब्रिज के ऊपर से बहती हुई जा रही हैं। इतना पानी लगता है कि किसी तालाब के भीतर ये पानी बना, ये ब्रिज बना हुआ है। ट्रैक पूरी तरीके से डूब रहा है। पानी बहता हुआ इन ट्रैक के ऊपर से निकल कर जा रहा है। ఏ తొంభైలో వచ్చిందంటే ఏంటిది? దీని బాగుంటది. आपने पानी के ऊपर, तालाब के ऊपर, नदियों के ऊपर पुल तो देखा होगा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पानी के भीतर बना हुआ पुल है। क्या रेलवे ब्रिज, क्या रेलवे ट्रैक, सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। ट्रेन्स पानी में खड़ी हुई हैं, कहीं भी रेलवे ट्रैक नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है तालाब में ये ट्रेन्स चलने वाली हैं। शहर में पानी है, अस्पताल में पानी है, सड़कों पर पानी है, रेलवे ट्रैक्स पर पानी है, ब्रिज पानी में डूब रहा है। बारिश और बाढ़ का ये हाहाकार हैदराबाद का है। ये किसी गांव देहात की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हाईटेक सिटी हैदराबाद की तस्वीर है, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना बेहाल है ये तस्वीरें बताती हैं। हैदराबाद में गली गली, सड़क सड़क पानी में डूबी हुई, सड़कों के ऊपर दरिया बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर शायद किसी को लगे कि ये झरने से बहता हुआ पानी शायद ऊपर से नीचे की तरफ, तलहटी की तरफ बह रहा है, लेकिन इससे ठीक उलट ये शहर में बहता हुआ बाढ़ का पानी है। एक और तस्वीर देखिए, सड़क के ऊपर किस कदर सैलाब बह रहा है।
ये सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम और पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पर है, हालात का जायजा ले रहे हैं, एक एक इलाके का मुआयना कर रहे हैं, स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंच पाए ये प्रयास जारी है। लेकिन स्थिति कितनी भयावह है, लोगों के पास गाड़ी तो है लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कार या मोटर बाइक होने की बजाय उनके पास नाव होती तो जिंदगी बेहतर होती। हम जिक्र कर ही रहे थे कि शायद मोटर बाइक की बजाय यहाँ पर नाव की ज़रूरत थी। और देखिए ये एक और तस्वीर जो आपको परेशान करती है। हैदराबाद के मयूरी नगर इलाके में सड़क पर कमर तक पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है, लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में बोट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। अभी आज तस्वीर आप देखिए, एक एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हैदराबाद बाढ़ में डूब गया है, गलियों में सैलाब है, मंदिर डूब गए हैं, हाईवे पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के भीतर पानी जा घुसा है, सड़कों पर कारें बह रही हैं, चल नहीं रही हैं, बह रही हैं। कल आधी रात हालात इतने खराब हो गए कि कई जगह लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अब आपको हैदराबाद के बाल रेड्डी नगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पूरा इलाका समंदर बना हुआ है। हजारों लोग घरों में फंसे हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं बाल रेड्डी नगर में। यहाँ पर आप देखिए पानी किस तरह से है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये गली की शुरुआत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटनों से ऊपर पानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देखिए कमर से ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। और जो युवा यहाँ पर हैं, इस स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार कल रात से जब से पानी का स्तर यहाँ बढ़ा हुआ है तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हम बात करेंगे कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक आप निकाल पाए हैं यहाँ से। यहाँ पे कम से कम 400-500 घर जो है ना डूबे हुए हैं पानी में। हम लोग जो है ना तकरीबन लोगों को निकाले अब तक। और जो है ना हम दूध वगैरह है भी और ब्रेड है और माउस वगैरह भी हम जो है ना राशन पहुँचाए और जो है तकरीबन लोगों को हम राशन पहुंचाए। हमसे जितना हो सकता हम उतनी कोशिश करें। अंदर जाने के बाद जो है ना खांधे तलक पानी है, पूरा खांधे तलक के पानी में हम जाके जो है ना राशन पहुंचाए हम लोग। बस अभी जो है ना कोशिश है कि और हम जो है ना मजीद खिदमत करें, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आप देखिए एक और जो समाज सेवी हैं यहाँ पर वो आए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। आप हम बता सकते हैं कितने लोग सर यहाँ पर फंसे हुए और किस तरह से आप रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं पता भाई कितने लोग फंसे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू सी हाउ मेनी पीपल आर स्टक अप हियर। You have arranged a boat here, sir. We are trying to arrange. We are trying. So many people. How many boats are required, sir? There as many as possible. As many as possible. हाँ। एक महाशय हैं जिन्होंने ये बोट आप देख रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको यहाँ पर अरेंज किया गया। कहा जा रहा है कि जो कारवा के एमएलए हैं कौसर, उन्होंने इस बोट को अरेंज किया और उनकी मदद से, क्योंकि यहाँ पर डीआरएफ की बोट जितनी चाहिए उस संख्या में नहीं पहुँच पाई है, इसीलिए लोग जो है यहाँ पर खुद या तो रेस्क्यू कर रहे हैं या फिर ऐसी बोट्स का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए। एक तस्वीर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर जो है इस मकान का किस कदर डूबा है। वहाँ पर अंदर गाड़ी पार्क की गई है, करंट यहाँ पर पावर सप्लाई ऑफ है। घरों के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर के जितने भी घर हैं उसके अंदर सारा पानी घुस गया है। आप देख सकते हैं लोग जो है अपने अपने घरों से पहले दूसरे माले और छत तक लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी रेस्क्यू के लिए टीम पहुंचे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मदद के लिए आगे आए हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध और बाकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। कितने लोगों को अब तक आप रेस्क्यू कर पाए यहाँ पर और कैसी ज़रूरत है लोगों को यहाँ पर, क्या क्या चाहिए? और यहाँ देखिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, नाश्ता पहुंचना चाहिए। लंच का टाइम भी हो गया है, लंच पहुंचना चाहिए। और ये बारिश लगातार लगी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करे। गवर्नमेंट यहाँ पर आई नहीं है। एक एरिया में एक बोट आ रही है तो फिर इतने हजारों लोग यहाँ पर जो फंसे पड़े हैं, एक एक आप हाई रेस 5 फ्लोर की एक एक बिल्डिंग है, वहां तक कैसा पहुंच पाएंगे? लोग जो है वो मदद कर रहे हैं लगातार। लोगों की देखिए शिकायत है कि जो सरकार है वो किसी तरह से असफल हुई है। उनका कहना है कि लोग बहुत ज्यादा फंसे हैं लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर बोट्स समय पर नहीं पहुँच पा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए जो पानी का स्तर है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। घुटनों से अब कमर तक पानी आ गया और आगे
जितने भी क्रॉसेस यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी भी गलियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप देखिए मेरे पीछे ये कार जो है, इसका टायर जो है उस लेवल तक ये पूरी गाड़ी यहाँ पर डूब चुकी है। ऐसी कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी हुई हैं। लोग जो हैं वो परेशान हैं। आप देखिए उस तरफ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिश हो रही है, बोट वहाँ तक ले जाई जा रही है। लोग घर की छत पर फर्स्ट फ्लोर पर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से वहां तक उन तक सामान पहुंच जाए। डर इस बात का भी है कि अगर वो घर छोड़कर शेल्टर में चले जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर घर में चोरी हो जाए। ये एक डर लोगों को यहाँ पर सता रहा है। इसीलिए पहली कोशिश ये है कि घर से बेसमेंट से लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं, सेकंड फ्लोर पर चले जाएं, छत पर जाकर खड़े हो जाएं। अब देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान बाल रेड्डी नगर में हुआ है। यहाँ पर तकरीबन ये कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में 3 से 4 हज़ार लोग रहते हैं और हर कॉलोनी जो है इस इलाके की वो फ़िलहाल कमर तक पानी में डूबी है। गाड़ियाँ डूब गई हैं, बेसमेंट के सारे घर डूबे हुए हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब बारिश चूँकि कल रात से नहीं हो रही है, एक राहत की बात है, पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अब वो चेतावनी जिसकी वजह से ये कहर बरपा है वो हटा ली गई है। इसीलिए अब हो सकता है कि बारिश कम हो, लेकिन ये पानी उतरने में वक्त लगेगा और इस पानी ने जो लोगों को घाव दिए हैं उसको भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद। टी राघवन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे 2 दिन की बारिश में ओवैसी का शहर बदरंग हो गया। बारिश के कहर की ये तस्वीरें इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है कि हैदराबाद शहर को कितना नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हम गगन पहाड़ इलाके में मौजूद हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु को हैदराबाद से जोड़ती है और आप देखिए कितना नुकसान इस सड़क को हुआ है। सड़क के किनारे खड़ी इस कार पर आप गौर कीजिए, ये कार पूरी तरह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। थोड़ा सा अगर हम उस तरफ आपको दिखाना चाहें तो देखिए 2 कार वहाँ पर खड़ी है। पूरी सड़क है जो रेगुलर ट्रैफिक यहाँ पर चलता था परसों तक, लेकिन कल दिन भर हुई बारिश और रात की बारिश में इस सड़क जो है इसका नामो निशान लगभग मिट चुका है। ये कहा जा रहा है कि इस इलाके के पास बिल्कुल एक लेक है, वो लेक ब्रीच हो गया, वहाँ से पानी जो आया उसने इस तबाही ऐसी मचाई है। हम आपको उस लेक की तरफ भी ले आने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर है, इसके उस तरफ जाएंगे तो आपको वो लेक से आता हुआ पानी नज़र आएगा। आप देखिए वहाँ पर किस तरह से नुकसान गाड़ियों को हुआ है। ये बताया जा रहा है GHMC की तरफ से कि तकरीबन 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है इस पानी में डूबी हैं। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही हम इस फ्लाईओवर को पार करते हुए इस तरफ पहुँचते हैं, आप देखिए एक बहुत बड़ी SUV गाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी जो किस तरह पानी के वेग से पलट गई है। ये गाड़ी हैदराबाद शहर से एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तब ये गाड़ी यहाँ पर फंसी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। एक CCTV कैमरा का जो पोल है वो टूट कर गिरा है। लोग यहाँ पर आप देखिए कोरोना काल है लेकिन लोगों को यहाँ पर पहुँचना है, तमाशबीन बने हैं। बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, किसी ने मास्क तक भी नहीं लगाया है। लेकिन आप एक बार फिर हैदराबाद के बारिश की तबाही की तस्वीरें आप देखिए। GHMC के लोग जो है यहाँ पर काम करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। जो पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। थोड़ा और आपको आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ से ये लेक ब्रीच हुआ था, वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी का वेग कल रात में दोपहर के बाद की जो अनप्रेसिडेंटेड जो बारिश हुई है उसमें कैसा रहा होगा। आप देखिए जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ रहा है आपको गाड़ियां नज़र आ रही होंगी जो पानी में डूब चुकी हैं। आगे आगे आप देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी का जो वेग है वो आपको नज़र आ रहा होगा। एक इलाका है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे वो लेक है जो टूटा है और वहाँ से पानी जो है इस तरफ इस हाईवे की तरफ आया है जो हैदराबाद और बेंगलोर शहर को जोड़ता है। हैदराबाद से एयरपोर्ट जाने के लिए भी इसी रास्ते का लोग इस्तेमाल करते हैं और आप देखिए इस रास्ते की क्या हालत हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके हमें वो गाड़ियां नज़र आ रही हैं जो इस बारिश के पानी में डूबी हैं। आप देखिए यहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, लोगों के घर भी हैं। हालांकि चूँकि 4 दिन पहले भी
ऐसी ही मूसलाधार बारिश हैदराबाद में हुई थी, जिसके बाद प्रशासन सचेत हुआ था। यहाँ पर फ्लाईओवर देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर जिसके ऊपर हम अभी चल रहे हैं, इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी यहाँ पर गिरी है पूरी तरह से, आप देखिए। और जो पानी आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये पानी जो है उस लेक से आ रहा है। वो लेक का जो एंट्रेंस है वो वहाँ पर है। आप देखिए वहाँ से जितना भी जो गाड़ियाँ यहाँ पर इस सड़क पर थीं या सड़क के किनारे खड़ी थीं, घर के बाहर खड़ी थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर डूबी है। दुकान आप देखिए, यहाँ पर एक ऑटो सर्विसेज की दुकान अगर मैं आपको दिखाऊं, दुकान का शटर हालांकि गिरा हुआ है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कम से कम घुटनों से ऊपर तक पानी वहाँ पर है। तो उसके अंदर जो सामान है उसकी क्या हालत हुई होगी, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थोड़ा और आगे हम चलेंगे, आपको उस जगह को दिखाएंगे जहाँ से लेक जो है ब्रीच हुआ है। आप देखिए वहाँ से आपको पानी की धार नज़र आ रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, दूर से हमें रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो है बहुत कच्ची मिट्टी है और ये कभी भी दरक सकती है। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बारिश के बाद हैदराबाद शहर की तबाही की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे।